माल को नगद, उधार या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, चेक या डीडी से अगर आप बेचते या खरीदते हो तो चांस है कि आपको कुछ माल वापस करना पड़ सकता है या ग्राहक आपको माल वापस कर दे। क्यों वापस होगा माल? मान लीजिए कि आपने जो माल बेचा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अपने जो कस्टमर है आपका उसने गलती से ज़्यादा माल खरीद लिया है और वो वापस करना चाहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस माल का एक्सपायरी करीब हो या एक्सपायरी डेट निकल चुका हो। ये भी गलती होती है। दोनों ही कंडीशन में हम कस्टमर को, हम अपने सप्लायर को माल वापस करते हैं या ग्राहक हमको माल वापस करता है। उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसी के लिए 7 सवाल हैं। तो पहला सवाल है माल खरीदा नगद, दूसरा है उधार खरीदा, तीसरे सवाल में पेटीएम करके बेचा, फिर माल वापस किया, लिखा हुआ 5,000 का, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ 5,000 का माल वापस पाया, ठीक है, 500 का माल वापस पाया। तो कुल इतने ही ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप टैली को तो ओपन करो। ये हमने टैली को ओपन कर लिया। टैली को ओपन करने के बाद आपको एक कंपनी बनानी है। कंपनी तो आप रोज ही बनाते हो, तो बस कंपनी आपको बना लेना है। तो यहाँ पर हमने कंपनी बना ली है। क्या नाम था कंपनी? तो यहाँ पर कंपनी हमारी है आहूजा ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। और हम सीधे जा रहे हैं वाउचर में। डेट को चेंज करके मैं कर देता हूँ 1 नवंबर का, ठीक है। पहली एंट्री क्या है देख लो आप, 20,000 का माल खरीदा। तो F9 को प्रेस करना है आपको, कंट्रोल और H को प्रेस करके एज वाउचर में जाना। एज वाउचर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नगद है तो CR में आएगा कैश, और यहाँ लिखना है 20,000, और यहाँ लिखा मैंने परचेस। ये पहली एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, ठीक है। अब आपको डेट को चेंज कर लेना है। 2/11 का डेट मैंने डाला है, और एंट्री है 25,000 का माल नरेश ट्रेडर्स से उधार खरीदा। फिर से वही करना है आपको, परचेस के लेजर में, परचेस के वाउचर में जाना है, इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह डालना है। अब नरेश ट्रेडर्स तो मैं बनाना भूल गया, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता है, क्रिएट में जाके आपको बनाना है नरेश ट्रेडर्स का अकाउंट बनाया आपने। अब क्योंकि हम इससे माल उधार खरीद रहे हैं तो ये होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। उसका एड्रेस अवेलेबल है, जरूर डालिए, पिन कोड डालिए, बैंक का डिटेल है तो जरूर डालिए, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो भी डिटेल्स अवेलेबल है जरूर उसको लिखना चाहिए। और ये हमने खरीदा 25,000 का, तो लिख दिया हमने 25,000, ठीक है। यहाँ लिखना है परचेस DR में, और नरेशन को लिखना है प्रॉपर्ली, आगे बढ़ना है। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। तीसरा है 30,000 का माल पेटीएम से बेचा। बेचा मतलब सेल्स कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है, कंट्रोल H को प्रेस करना है, और जाना है एज वाउचर में। अब यहाँ पर हमने जो बेचा है ये पेटीएम से बेचा है, मतलब हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। पहले से बैंक अकाउंट हमारे पास है, तो DR में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे 30,000, और CR में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से डेट को चेंज करना है। नेक्स्ट एंट्री है 5,000 का माल वापस किया। किसको वापस किया? नगद वाले को, उधार वाले को, कि पेटीएम वाले को? तो माल वापस किया मतलब नगद वाले को वापस किया, क्योंकि अगर नरेश को वापस करते तो उसका नाम लिखा होता है, पेटीएम वाले को वापस करते तो अगर उसने पेमेंट पेटीएम से हमको करना है, हमको भी, तो पेटीएम लिखा होता। पर 5,000 का माल वापस किया लिखा हुआ, मतलब हम इसको कैश में ही वापस करेंगे। वापस करेंगे कैसे वो भी देखो आप। तो यहाँ पर जो वाउचर्स अवेलेबल है राइट साइड में, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस, अदर वाउचर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। यहीं पे आपको क्लिक करना है या F10 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास
परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर शो इनएक्टिव को क्लिक करना, तो यहाँ पर नीचे में आपके पास आ जाएंगे कौन कौन से, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डबल क्लिक करके इसको आप यस कर लेना, ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर से अदर वाउचर में जाना है, शो इनएक्टिव, और डेबिट नोट को भी एक्टिव कर लेना है, ये एक्टिव हो गए, ठीक है। तो सेल्स का जो सेल्स रिटर्न होता है उसका नाम है क्या, क्रेडिट नोट, और परचेस रिटर्न को हम बोलते हैं डेबिट नोट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो कि क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है Alt F6, डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है Alt F5। क्रेडिट नोट जो है वो सेल्स रिटर्न है और डेबिट नोट जो है वो परचेस रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको परचेस रिटर्न करना है, तो हम डेबिट नोट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल H करेंगे कीबोर्ड से, एज वाउचर लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, कैश 5000, और यहाँ लेंगे परचेस अकाउंट, या फिर आप एक और लेजर बना सकते हो, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट किसके अंदर बनाओगे, तो परचेस रिटर्न अकाउंट बनाओगे परचेस अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये लो, हो गया, ये वापसी हो गई। इसका प्रॉपर नरेशन आपको लिखना चाहिए। ये हो गया एंट्री मेरी कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है, नरेश ट्रेडर्स को वापस किया, ठीक है, 2000 रुपये का माल। तो यहाँ पर भी आपको फिर से क्या करना है, लिखना है नरेश ट्रेडर्स 2000, और यहाँ लिखना है परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1500 का माल ग्राहक ने हमें वापस किया, भुगतान पेटीएम से हमने किया। भाई माल वापस करेंगे ग्राहक, उनको पैसे वापस करना है। अब ग्राहक ने बोला मैंने पेटीएम करा था 30,000 रुपये का आपको, जब आपने बेचा था मेरे को, तो मैं भी चाहता हूँ कि 1500 का जो भुगतान है मुझे पेटीएम से कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, Alt F5 नहीं, Alt F6, क्रेडिट नोट है ना, सेल्स रिटर्न। अब यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, बैंक डिटेल लिखना है, यहां पर 1500, यहां पर डिटेल डालना है पूरा, और यहां पर लिखना सेल्स रिटर्न, जो मैंने बनाया नहीं है, क्रिएट में जाके बना रहा हूं मैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, जो अंडर सेल्स अकाउंट होगा। ये मैंने एंट्री सी कर ली, ठीक है। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट की कि 5000 का माल वापस पाया, मतलब किसी कस्टमर ने हमको वापस किया है। तो सेम वैसी कैश लिखना है यहाँ पर 500 रुपये, और यहाँ पर लिखना है सेल्स रिटर्न 500 रुपये, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। सभी को एक साथ देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेबुक में, कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करके एक से लेकर जो भी इसमें डेट आपने डाला होगा उस डेट का रेंज लिखिए, तो सारे एंट्रीज आपको एक के नीचे एक इस तरीके से दिखाई देंगे। इस तरह से आप परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री को कर सकते हो।